जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हमने अध्याय 38 की समाप्ति की थी। आज हम अगला अध्याय पढ़ने जा रहे हैं गुरु जी की आज्ञा से। पुलचुक माफ परमात्मा, पुलचुक माफ। बोलने में, शब्दों का उच्चारण करने में संगत जी कोई भी गलती हो जाए तो अपने गुरु जी महाराज से और आप संगत जी से सबसे माफ़ी चाहूँगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। पाठ को पूरा सुने और अंत तक सुने ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपको मिले। चलिए संगत जी, पाठ शुरू करते हैं। श्री विष्णु और देवताओं से अपराजित दधीचि का उनके लिए शाप और श्राप पर अनुग्रह। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद भक्त वत्सल भगवान विष्णु राजा श्रुव का हित साधन करने के लिए ब्राह्मण का रूप धारण करके दधीचि के आश्रम पर गए। वहां उन जगत गुरु श्री हरि ने शिव भक्ति शिरोमणि ब्रह्मचारी दधीचि को प्रणाम करके श्रुव के कार्य की सिद्धि के लिए उद्यत हो उनसे यह बात कही। ओम नमः शिवाय। श्री विष्णु बोले, भगवान शिव की आराधना में तत्पर रहने वाले अविनाशी ब्रह्म ऋषि दधीचि, मैं तुमसे एक वर मांगता हूँ, उसे तुम मुझे दे दो। श्रुव के कार्य की सिद्धि चाहने वाले देवादिदेव श्री हरि के इस प्रकार याचना करने पर शैव शिरोमणि दधीचि ने शीघ्र ही भगवान विष्णु से इस प्रकार कहा। दधीचि बोले, ब्राह्मण, आप क्या चाहते हैं यह मुझे ज्ञात हो गया। आप श्रुव का काम बनाने के लिए साक्षात भगवान श्री हरि ही ब्राह्मण का रूप धारण करके यहाँ आए हैं, इसमें संदेह नहीं है। आप पूरे मायावी हैं, किंतु देवेश जनार्दन, मुझे भगवान रुद्र की कृपा से भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का कालों का ज्ञान सदा ही बना रहता है। सुव्रत, मैं आपको जानता हूँ, आप पापहारी श्री हरि एवं विष्णु हैं। यह ब्राह्मण का वेश छोड़िए। दुष्ट बुद्धि वाले राजा श्रुव ने आपकी आराधना की है, इसलिए आप पधारे हैं। भगवान हरे, आपकी भक्त वत्सलता को भी मैं जानता हूँ। यह छल छोड़िए, अपने रूप को ग्रहण कीजिए और भगवान शंकर के स्मरण में मन लगाइए। मैं भगवान शंकर की आराधना में लगा रहता हूँ। ऐसी दशा में भी यदि मुझसे किसी को भय हो तो आप उसे यत्नपूर्वक सत्य की शपथ के साथ कहिए। मेरा मन शिव के स्मरण में ही लगा रहता है, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। इस संसार में किसी देवता या दैत्य से भी मुझे भय नहीं होता। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्री विष्णु बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले दधीचि, तुम्हारा भय सर्वथा नष्ट ही है, क्योंकि तुम शिव की आराधना में तत्पर रहते हो, इसलिए सर्वज्ञ हो। परंतु मेरे कहने से तुम एक बार अपने प्रतिद्वंदी राजा श्रुव से जाकर कह दो कि राजेंद्र, मैं तुमसे डरता हूँ। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर मैं भी शैव शिरोमणि महामुनि दधीचि निर्भय हो रहे और हंसकर बोले। दधीचि ने कहा, मैं देवादिदेव बिना कपानी भगवान शंभु के प्रसाद से कहीं कभी किसी से और किंचन मात्र भी नहीं डरता, सदा ही निर्भय रहता हूँ। ओम नमः शिवाय। इस पर श्री हरि ने मुनि को दबाने की चेष्टा की। देवताओं ने भी उनका साथ दिया, किंतु सभी अस्त्र कुंठित हो गए। तदंतर भगवान विष्णु ने अनगिनत गणों की सृष्टि की, परंतु महर्षि ने उनको भी भस्म कर दिया। तब भगवान ने अपनी अनंत विष्णु मूर्ति प्रकट की। यह सब देखकर च्यवन कुमार ने वहां जगदीश्वर भगवान विष्णु से कहा। दधीचि बोले, महाबाहो, माया को त्याग दीजिए। विचार करने से यह प्रतिभा समात्र प्रतिभास मात्र प्रतीत होती है। माधव, मैंने सहस्रों दुर्विज्ञ वस्तुओं को जान लिया है। आप मुझ में अपने सहित संपूर्ण जगत को देखिए। निरालस्य होकर मुझ में ब्रह्मा एवं रुद्र का भी दर्शन कीजिए। मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूँ। ऐसा कहकर भगवान शिव के तेज से पूर्ण शरीर वाले च्यवन कुमार दधीचि मुनि ने अपनी देह में समस्त ब्रह्मांड का दर्शन कराया। तब भगवान विष्णु ने उन पर पुनः कोप करना चाहा। इतने में ही मेरे साथ राजा श्रुव वहां आ पहुंचे। मैंने निश्चेष्ट खड़े हुए भगवान पद्मनाथ को तथा देवताओं को क्रोध करने से रोका। मेरी बात सुनकर इन लोगों ने ब्राह्मण दधीचि को परास्त नहीं किया। श्री हरि उनके पास गए और उन्होंने मुनि को प्रणाम किया। तदंतर श्रुव अत्यंत दीन हो उन मुनीश्वर
दत्ती जी के निकट गए और उन्हें प्रणाम करके प्रार्थना करने लगे। श्रुव बोले, मुनि श्रेष्ठ, शिव भक्त शिरोमणि, मुझ पर प्रसन्न होइए परमेश्वर। आप दुर्जनों की दृष्टि से दूर रहने वाले हैं, मुझ पर कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद राजा श्रुव की यह बात सुनकर तपस्या की निधि ब्राह्मण दतीजी ने उन पर अनुग्रह किया। तत्पश्चात श्री विष्णु आदि को देख कर वे मुनि क्रोध से व्याकुल हो गए और मन ही मन शिव का स्मरण करके विष्णु तथा देवताओं को शाप देने लगे। ओम नमः शिवाय। दती जी ने कहा, देवराज इंद्र सहित देवताओं और मनीश्वरों, तुम लोग रुद्र की कोधाग्नि से श्री विष्णु तथा अपने गणों सहित पराजित हो और ध्वस्त हो जाओ। देवताओं को भी इस तरह शाप दे श्रुव की ओर देकर देवताओं और राजाओं के पूजनीय द्विज श्रेष्ठ दती जी ने कहा, राजेंद्र, ब्राह्मण ही बली और प्रभावशाली होते हैं। ऐसा स्पष्ट रूप से कहकर ब्राह्मण दती जी अपने आश्रम में प्रविष्ट हो गए। फिर दती जी को नमस्कार मात्र करके श्रुव अपने ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, घर चले गए। तत्पश्चात भगवान विष्णु देवताओं के साथ जैसे आए थे उसी तरह अपने वैकुंठ को लोक को लौट गए। इस प्रकार वह स्थान स्थानेश्वर नामक तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हो गया। स्थानेश्वर की यात्रा करके मनुष्य शिव का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। तात, मैंने तुम्हें संक्षेप में श्रुव और दती जी के विवाद की कथा सुनाई और भगवान शंकर को छोड़कर केवल ब्रह्मा और विष्णु को ही जो शाप प्राप्त हुआ उसका भी वर्णन किया। जो श्रुव और दती जी के विवाद संबंधी इस प्रसंग का नित्य पाठ करता है वह अपमृत्यु को जीतकर देह त्याग के पश्चात ब्रह्मलोक में जाता है। जो इसका पाठ करके रणभूमि में प्रवेश करता है उसे कभी मृत्यु का भय नहीं होता तथा वह निश्चय ही विजयी होता है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शुक्राना दात्या, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अध्याय 39 यानी कि 39 की समाप्ति होती है। कल अगले अध्याय के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें। गुरु जी की कृपा आप सब पर बनी रहे, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी।